नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईओ एकेडमी में। मैं अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा मोहम्मद गोरी के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये भी हमारा जो है पुराना जो रहा है हमारा इतिहास, दिल्ली सल्तनत के जस्ट पहले का ये हमारा आखिरी पॉइंट है जो कि हमें पूरी तरह से इसको कवर अप करना है। तो ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी जो थे ये भी हमारा जो है इनका संबंध भी वहीं से था जहाँ से संबंध था हमारा गजनवी का, है ना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो इनका पूरा नाम था ये था सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। कितना बड़ा नाम था, ठीक है। और ये अब की बार आया हुआ था एग्ज़ाम में, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिहाबुद्दीन जो नाम था ये भैया मोहम्मद गौरी का ही नाम था, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये भैया कब सिंहासन पर आता है। तो ये सिंहासन पे आता है 1173 में, और ये कहाँ का बनता है, वहीं गजनी का जहाँ का था भैया गजनवी था, ठीक है। अब होता क्या है कि ये भारत पर अपना पहला आक्रमण गद्दी पर बैठने के दूसरे ही साल कर देता है, 1175 में ये कर देता है। और उस समय हमारा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था मुल्तान। अब तो ये भैया पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये हुआ करता था भारत का हिस्सा। तो ये वहाँ पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद इसने जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की, ठीक है। तुर्क भी आ गए। अब जब तुर्क राज्य की इनकी भैया स्थापना की, उसके बाद क्या होता है कि 1191 में क्या होता है कि ये आता है और इसका युद्ध होता है हमारे भारत के राजा थे उस समय दिल्ली के भैया पृथ्वीराज चौहान। तो वहाँ तो उनके साथ इनकी लड़ाई होती है, कहाँ होती है, वो होती है आपकी तराइन में। तो और ये कौन से साल में होती है, वो होती है 1191 में। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होना चाहिए कि तराइन की लड़ाई 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, और इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह हारा था, ठीक है। तो इसमें में भैया कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। अब भैया जीतने के बाद क्या होता है कि इसको भैया बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया गया। तो इसने जो है अपना भैया प्राणदान मांगा, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। हालांकि जो उस समय में इनके मंत्रिमंडल में लोग थे उन्होंने बोला था कि नहीं इसको आप मत छोड़िए, लेकिन उन्होंने इनको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर ये भैया अपना चला गया, और फिर ये जो है एक साल बाद फिर आया। और अब की बार ये जब आता है एक साल बाद यानी कि 1192 में, तब ये अपनी हार को जीत में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और भैया इनको ये हरा देता है। अब जब ये हरा देता है तो भैया गोरी के हाथ में क्या आता है, गोरी के हाथ में आ जाएगा दिल्ली और अजमेर, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी युद्ध के बाद जो है भारत में उसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी, ठीक है। तो यानी कि भारत में जो आपका मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय जाता है मोहम्मद गोरी को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चंदावर का भी एक ये भैया अपनी करता है यार युद्ध। उसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी और जो आपका कन्नौज के राजा थे जयचंद के बीच में वहां पर भी इसकी लड़ाई होती है, ठीक है। उसमें ये फिर क्या होता है कि आगे ये अपना उसे बढ़ता है, ठीक है। तो अब इसका एक भैया सेनापति था, वो था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो उसने क्या किया कि उसने ये चाहा कि मैं पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करूं, और भैया उसने भारत पर अपना जो पूरा था आधिपत्य वो उसने स्थापित भी किया। और नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए ये इम्पोर्टेंट आ गया। ये मैंने अभी आपको एक दो वीडियो पहले बताया हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, वो की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, बताया था। और उसके साथ साथ जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इन दोनों को इसने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। किसने कर दिया, बख्तियार खिलजी। और ये कौन था, ये जो था बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ये इम्पोर्टेंट है।
आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है पेपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने जो है जहां जहां इसने ने अपना पूरा आधिपत्य किया था, उसने क्या किया कि एक उसका गुलाम था, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना सारा जो भी आपका वो सब क्षेत्र था जीता हुआ, वो उसने 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और 1205 में उसने देने के बाद वो वापस चला गया गजनी। और जब गजनी भैया चला गया तो फिर ऐसा माना जाता है कि भैया 13 मार्च 1206 में जो है इसकी हत्या कर दी गई, और वो कर दी गई होकारों के द्वारा। लेकिन अगर हम एक और रेफरेंस लेते हैं आपका, वो है आपका पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसकी हत्या की हुई है, वो हुई है भैया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जब ये अपना गजनी में सिंहासन के ऊपर बैठा था और वहां पर इसकी हत्या होती है। तो इसके दो हैं रेफरेंस, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि 1206 में इसका टाइम खत्म हो जाता है, और उसके बाद से हमारे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग होती है। तो ठीक है, तो ये था हमारा मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आपसे जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वहां से मैं आप सबके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई अगर आपके डाउट है, कमेंट है या फिर कुछ भी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे फेसबुक और का जो पेज और उसका ग्रुप है, उन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी उसकी नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिलती रहे। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे भैया वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ नीचे हमारा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, किसके साथ? दिल्ली सल्तनत के साथ।